भाई अभी तक फंसे हुए, जाने नहीं दे रहा है। चलो अब चलते हैं। मोस्ट कॉमन इनिशिएटिव लिया लोगों ने, जो कि भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज M3 एंड लास्ट इज M4. M4 is M3 plus total deposit with post office. Total deposit with post office excluding national saving certificate. रुको अब ना यहाँ पर क्या है? भाई, M4, M3 प्लस ये वाला बस मोड़ जो है नहीं थोड़ा रुला देता है। आ गया, टाइम डिपॉजिट भी आ गया और डिमांड सब स्मूथ रहता है। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं आपसे, विच इज द लीस्ट लिक्विड इन दैट? इन सब में सबसे लीस्ट लिक्विड कौन है? मतलब जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो M4 इज द लीस्ट लिक्विड, जो इजीली जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? M1 इज मैडम को नींद आ रहा है, मोस्ट स्मूथ राइड दे रहे हैं भैया। M1 is the most. So guys, this is the concept of money supply and this is the concept of money multiplier. I hope आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, that is regarding to economic capital framework. इसको भी समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। RBI 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ। 1949 में RBI नेशनलाइज होता है। नेशनलाइज होने का मतलब है कि नाउ इट कम डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो RBI क्या करता था? कुछ बफर क्रिएट करता था खुद के लिए, ताकि मान लो कल को अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कल को एक इतना भयंकर डिप्रेशन आ जाए, एक स्लो डाउन आ जाए, बैंक कोलैप्स हो जाए, तो RBI अपने आप को और बैंक्स को बचाता है। इसके लिए RBI कंटिजेंसी रिजर्व क्रिएट, कंटिजेंसी फंड ना, ये कंटिजेंसी रिजर्व यूजुअली RBI क्रिएट करता था 15-16% तक का, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट था। अब भारत सरकार ने एक कमेटी अपॉइंट करी जिसका नाम था बिमल जलान कमेटी। इस बिमल जलान कमेटी ने पूरी स्टडी करी और उसने कहा कि RBI को जो कंटिजेंसी रिजर्व मेंटेन करना चाहिए, ये 5.5 से 6% तक का सफिशिएंट है, और जो बाकी पैसा उसके पास है वो सरप्लस पैसा उसको भारत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जो RBI ये बफर मेंटेन कर रहा है, ये पैसा एक तरह से ब्लॉक हो रहा है। ये जलान कमेटी का रिकमेंडेशन था, ये पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो इससे फर्दर डेवलपमेंट देश में नहीं किया जा रहा। वहीं जो पैसा RBI रिटर्न करती है करेगी सरकार को अपने बफर को मेंटेन करने के बाद, जो कि 5.5 से 6% है, उसके बाद जो पैसा सरकार को मिलेगा, सरकार उससे डेवलपमेंट करा सकती है। अब यहाँ पे RBI का मत थोड़ा अलग था। RBI ने कहा कि हमने जो ये एक्सेसिव एंड करते हैं दोस्तों, बाय बाय।